नमस्कार दोस्तों, क्विज वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेता होता है और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। परंतु राष्ट्रपति के सभी कार्य प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद द्वारा किए जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं, साथ ही प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति अपने अनुसार किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। भारत में संसद के सदस्यों के लिए लोगों द्वारा मतदान किया जाता है। इस मतदान में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। तो यदि दो पार्टियां इलेक्शन में भाग ले रही हैं, जैसे एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव गठबंधन, तो उन्हें कम से कम 273 सीटें जीतनी होंगी, जो 545 का 50% से अधिक है। जो भी पार्टी 50% से अधिक सीटें जीतती है, वह सरकार बना लेती है। इन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ पार्टियां अकेले ही चुनाव लड़ती हैं, जबकि कुछ गठबंधन बनाती हैं। जो पार्टी 273 या उससे अधिक सीटें जीतती है, वह अपने नेता को चुनती है। प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री के अलावा राज्य मंत्री भी होते हैं। किसी भी कैबिनेट में कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। अब आइए समझें कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या न्यूनतम योग्यताएं हैं। पहला, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उनका नाम भारत की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। तीसरा, प्रधानमंत्री का सदस्यता मतलब लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है। यदि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उन्हें 6 महीने का समय दिया जाता है कि वह किसी भी सदन का सदस्य बने। यदि ऐसा नहीं होता है, तो उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ता है। चौथा, व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। पांचवा, यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर लाभ के रूप में हो, तो वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। चलिए अब प्रधानमंत्री के वर्क एंड पावर के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए उनके नाम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री को प्रभार के वितरण का निर्णय लेने का अधिकार होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के इस्तीफा या हटाने के बारे में सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल भंग करने का सुझाव दे सकता है। वहीं राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का सुझाव दे सकता है। दोस्तों, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए क्विज वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए जानें कि भारत के प्रधानमंत्री का मासिक वेतन कितना होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री का मासिक वेतन लगभग 2 लाख रुपए होता है। प्रधानमंत्री को मिलने वाले वेतन में मूल वेतन के अलावा दैनिक भत्ता, सांसद भत्ता और अन्य कई भत्ते शामिल होते हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि इस बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा।